जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अपने अपने पूरे सेशन को। और इस सेशन में हम यहाँ पहुंच गए कि क्यों आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो उसका एक जीता जागता एग्जांपल दिया था मैंने। अगर कोका कोला कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बुलाना हो, कोई गेस्ट बुलाना हो, या किसी तरीके से पब्लिसिटी करानी हो, तो वो रामदेव को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आप इससे रिलेट करते हैं, रामदेव को नहीं बुलाएंगे। तो इतना बेसिक क्वेश्चन आपको पता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करते हैं एज ए कंपनी। तो आप कैसे किसी को पार्टनर बना सकते हो, किसी को अपनी टीम में ला सकते हो, किसी के साथ आप डीलिंग कर सकते हो एज ए क्लाइंट। तो अपने वैल्यू सिस्टम को पहचान लो ना, कितना अच्छा मैग्नेट आपके पास है। आपको उसको पहचानना है कि भाई आपका मी सिस्टम है या वी सिस्टम है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। गलत नहीं है कोई भी। इट इज ऑल अबाउट यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। और अगर आपको अपने पास अच्छे लोगों को बुलाना है, तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना है। तो मेक योर सेल्फ ए गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग, यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल। फिर हमने लास्ट टाइम क्लास में बात की थी मार्केटिंग ट्रायंगल की, कि 3M जो बोला जाता है जो मार्केटिंग टर्म्स में, कि आपको आपके मार्केट के बारे में, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपका मैसेज जो उसको भेजने वाले, और जो मीडियम, जिस मीडियम से बोल भेजने वाले, उसकी इन डिटेल पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे को सूट करता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे को ट्विटर सूट नहीं करता है ना, ना ही मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज है। मेरे को टेलीग्राम सूट नहीं करता है, ना ही मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज है। तो हर माध्यम को अपना माध्यम हमें नहीं बनाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा माध्यम सूट करता है। हमने बात की थी उस माध्यम पे जब हम अपनी डिटेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, तो मैसेज ना धारदार होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपने किसी क्लाइंट की डिजायर को बताओ और उसकी नीड को सर्व करके आओ। आपको जो बतानी है उसको, उसकी डिजायर बतानी है कि भाई मैं तेरे को 100 करोड़ का आदमी बना सकता हूँ, बट उसके बेसिक्स को ठीक कराना है। जब मेरी क्लास में आ जाए, उसको बोलना भाई पहले बेसिक फाउंडेशन ठीक कर, अपने सिस्टम स्ट्रक्चर बना, अपने डाटाबेस को ऑर्गेनाइज कर, तभी तो 100 करोड़ पे जाएगा। तो आपको आपकी डिजायर को बताना है बंदे को, और अपनी नीड को डिलीवर करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आपको रैपिड इंग्लिश कोर्स का मैसेज डिलीवर करना हो, तो आप इंग्लिश में नहीं लिखोगे, हिंदी में लिखोगे। इंग्लिश सीखें और उसका एडवर्टीजमेंट लगाओगे जहाँ बस स्टॉप के आसपास या वहां, क्योंकि जो बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है, इसका मतलब उसको आती ही नहीं है। जो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए आप शायद इंग्लिश में मैसेज लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हमने समझा था कि आपको आपके मीडियम के बारे में पता होना चाहिए। 3 ही मीडियम है इस धरती पे जहां से आप किसी तक पहुंच सकते हो या लोग आते हैं: रेफरल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके अलग अलग टाइप हैं, उनके अंदर जाना है, उसको हमें समझना है। फिर हमने बात की थी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 100% एक क्रॉस सेल अपसेल प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि फ्रंट एंड में क्या दिखाओगे और बैक एंड में क्या दोगे। जैसे मैकडोनल्ड्स वाले फ्रंट एंड में दिखाते थे अपनी एक सॉफ्टी, शुरू के दिनों में जब मैं जॉब करता था वहां पे, 7 रुपए की आती थी। और उसके बाद क्या देते थे वो उनको? बर्गर 20 रुपए का। और फिर प्रॉफिट कमाते थे जब वो बेचते थे उनको कोका कोला फ्रेंच फ्राइज। तो ऐसे ही अगर आपको आपके क्लाइंट्स पे, अपने बिजनेस में पैसा कमाना, तो छोटी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। वो क्या कहती है कि यू मस्ट हैव ए टॉफी प्रोडक्ट। आपके पास एक टॉफी प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को झट से एक्वायर कर सको, क्योंकि जैसे आपकी उससे ट्रांजेक्शन होती है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जैसे ही उससे ट्रांजेक्शन हुई, तो आपका मकसद होना चाहिए अपसेल करने का। अपसेल के बाद आपका मकसद होना चाहिए उस क्लाइंट के साथ में क्रॉस सेल करने का। तो ये आपके पास एज ए स्ट्रेटेजी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी आपके लिए, तब तक आप इस अपने बिजनेस मॉडल को ज्यादा अच्छे से एनकैश नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे केस में मेरी मास्टर क्लास जो अब हम ऑनलाइन करेंगे, और लगभग 300 रुपये में करेंगे, और पूरी जान लगाएंगे, 6 घंटे का ज्ञान देंगे, सारी चीज करेंगे। तो मेरा टॉफी प्रोडक्ट है। कोई भी बंदा जब आएगा, उसको खाएगा, आप किसी को रेफर करोगे, रेकमेंड करोगे, वो तारीफ ही करेगा, यार मजा आ गया, 300 रुपये की वर्थ थी, मजा आ गया। तो टॉफी प्रोडक्ट में क्लाइंट विनर होना चाहिए, ना कि आप प्रॉफिट मत कमाओ। इट हैज टू बी ए लॉस प्रोडक्ट, नॉट नेसेसरली, बट क्लाइंट की नजर में उसको दिखना चाहिए यार इसको तो कुछ बच ही नहीं रहा है। क्योंकि हर क्लाइंट अपनी कैलकुलेशन करता है, ये ह्यूमन फिनोमिना है। तो उसकी कैलकुलेशन में उसको विनर बनाना है। आपको फेलियर दिखाना है कि भाई मैं जो 300 रुपये ले रहा हूँ मेरे काम की नहीं है। जैसे कि मैं 1000 रुपये लेता था, और जब उनको खाना पीना खिलाता था, नेटवर्किंग कराता, पूरा दिन लगाता था, तो क्लाइंट कहता है 1000 रुपये सच में बहुत कम ले रहा है, क्योंकि लोग बाग तो इससे ज्यादा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना अपसेल करता हूँ गाइड और जीपीसी प्रोग्राम। क्रॉस सेल करता हूँ स्पेस और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि आप अलग अलग कंपनीज के अंदर एंजल इन्वेस्टर बने, लोगों के साथ जुड़े। हमने बात की थी कि क्यों आपको एक रेडी टॉफी प्रोडक्ट की जरूरत है। क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन की कॉस्ट है, जो हम बहुत बार कैलकुलेट ही नहीं करते हैं।
हमने बात की थी एक बहुत बड़े ब्रांड की, कि जो वो पहली बार एक क्लाइंट को नए नए को लेकर आता है अपने पास में, स्टारबक्स, जो 200 250 300 रुपये कॉफी पिलाता है, उसके लिए वो 30,000 से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। तो लोगों को अगर ये कैलकुलेशन पता लगे तो मर जाए। बट उस क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू अगर वो देखें, तो एक लाइफ टाइम वैल्यू में जो स्टारबक्स का क्लाइंट है वो लगभग लाख रुपए खर्च करता है। तो आपको आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने अपना एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताई थी, कि मेरे 5th बैच का जो रियल एग्जाम्पल है, कि भाई 5 लोगों ने ये बैच अटेंड ज्वाइन किया ऑफलाइन क्लास से, यानी कि 10 लोग आए थे जिसमें से 5 लोगों ने ज्वाइन किया। मेरा ऑफलाइन का खर्चा 50,000 था, और जो 5 लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे फीस 75,000 आई, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्योर लॉस था। 8 लोगों ने ज्वाइन किया ऑनलाइन, 4 लोग वहां से कन्वर्ट हुए, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए ऑनलाइन वाला प्योर प्रॉफिट था। अब पूरे प्रोग्राम को जब हमने एनालाइज करके देखा, गाइड प्रोग्राम मेरे लिए प्योर लॉस है, जब तक कि यहाँ से कुछ लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड आगे ना जा सके 1 साल के लिए, तब तक टेक ऑन ना कर सके। तो जब तक आपको आपके प्रोडक्ट की रेंज, आपके प्रोडक्ट के एफर्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो आगे आगे तक मजा नहीं आएगा। तो आज हम नए टॉपिक पे आ गए हैं, और नया टॉपिक है हमारा कोको। तो 1 मिनट लेंगे, आप लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो मैंने क्विकली आपको रिवाइज कराया, तो आपको क्या कुछ समझ में आया। यानी हमने जो ये 10-15 मिनट लगाए, तो दैट इज अ गुड वे टू रिवीजन। देखो मैं ना ट्रस्ट पे चल रहा हूँ इस बात पे कि भाई मैं आपके फोन कैमराज में ऑन नहीं कराता, बट चैट बॉक्स में तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपकी तरफ से रेस्पॉन्स। क्योंकि कभी ऐसा ना हो, हम सुबह ना एक कोर्स किया था मैंने बहुत पहले, सुबह 4 बजे उठाते थे वो सर हमारे। तो 4 बजे उठते थे ना, जूम पहली बार मैंने उस टाइम पे देखा था ये। तो बहुत सारे लोग ना 4 बजे के बाद सो जाते थे। तो वो सर क्या बोलते थे कि भाई आपको ना सबको ऑन रखना है आपके ये क्या बोलते हैं, कैमरास। तो बहुत सारे 2-4 लोग तो ऐसे थे, कैमरे पे भी सो जाते थे। ह्यूमन फिनोमिना है ना। तो इसीलिए मैंने 6 बजे का टाइम रखा आपके कंफर्ट के हिसाब से। थैंक यू सो मच आपके रिप्लाई आने के लिए। तो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। इसलिए मैंने कहा था कि आज थोड़ा सा हम चलेंगे, और आज का टॉपिक थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव करेंगे, क्योंकि एक नई चीज अपनी जिंदगी की आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना, कोको, ये आपके लिए बहुत एक वरदान का टूल है। यानी कि जब आप इस धरती पर आए थे, एक रियल एसेट, एक रियल पावर लेकर आए थे, वो है कनेक्शंस की पावर। और जिंदगी भर आप कनेक्शन ही बनाते रहते हो, कनेक्शन ही बनाते रहते हो, कनेक्शन ही बना रहता है। तो ये कनेक्शन आपके लिए, अगर कोलैबोरेशन करने का तरीका आप सीख जाओ, तो कैसे एक पावरफुल टूल है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कोलैबोरेशन करने के लिए एनर्जी वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए, तभी कोलैबोरेशन काम करता है। आप ऐसे ही किसी के साथ जाके नहीं कर सकते। तो इसी के ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो इस चर्चा को मैं इस तरीके से क्रिएट करूंगा, बेसिक से बात करेंगे कि हमारे लाइफ का एक सिंपल सा साइकिल, जो मैंने आपसे बात की थी, क्या, कि आप जन्म लेते हो, बचपन में जाते हो, जवान होते हो, बुढ़ापे की तरफ जाते हो, मर जाते हो। आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो साथ के साथ आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग को देखी होगी। तो ये 5 स्टेप है ना, यूनिवर्सल है हर ह्यूमन की लाइफ में। वो इंसान किसी भी जगह पे पैदा हो, ये 5 स्टेप्स हैं बेसिकली। ऐसे ही 5 स्टेप आपके बिजनेस के। आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो और कहीं पे भी करते हो, सबसे पहले इंसान आपको जानता है, फिर पसंद करता है, फिर विश्वास करता है। जब उसको विश्वास होता है, फिर वो ट्रांजेक्शन करता है। और उस ट्रांजेक्शन में अगर उसको मजा आता है, तभी वो रिपीट करता है या रेफरेंसेस देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब ट्रस्ट से ट्रांजेक्शन की तरफ जाओ, तो बीच में टॉफी प्रोडक्ट जरूर डालो। क्योंकि टॉफी प्रोडक्ट क्या करता है, आपके उस ट्रांजेक्शन के ट्रस्ट को बढ़ा देता है ना। दैट इज द लॉजिक, इसीलिए मैं बार बार उस पर फोकस करता हूँ। बट क्वेश्चन इज कि आप मेरे को ये बताओ कि जब आप पैदा हुए थे आज तक, आपको कितने लोग जानते हो। आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या अपने पास अपनी ना पेन एंड डायरी पे लिखो कि आपको इन जनरल कितने लोग आज तक जानते होंगे, कि भाई मेरे को ना लगभग इतने लोग तो जानते ही हैं सोशल मीडिया पे, वैसे कि इतने लोग मुझे जानते हैं, या मैं एटलीस्ट इतने लोगों को जानता हूँ। एक नंबर आप लिखो। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास खुद का डाटाबेस तो जो हमने रख रखा है, वो लगभग 26-27 हजार लोगों का डाटाबेस है ना। बट मैं वैसे देखूं सोशल मीडिया पे, जिन लोगों के मेरे पास नंबर नहीं है, आम आदमी पार्टी में रहा बहुत सारी जगह है, तो मेरे पास कम से कम नहीं तो लगभग 50 एक हजार लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे, या मैं भी जानता हूँ।
हाँ, बेशक से डाटाबेस ना हो मेरे पास में, लेकिन 50 एक हजार के आसपास तो लोग होंगे पक्का मेरे पास ऐसे। बड़े ने बोला लगभग 1000 के आसपास या 1000 से ज्यादा लोग जानते होंगे। तो इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसान जो थोड़ा सा सोशली एक्टिव रहता है, बातचीत करता रहता है, उसको लगभग 5 एक हजार लोग तो, अगर उसकी उम्र 30 35 के आसपास है तो आराम से जानते होंगे, अगर उसने डाटाबेस मेंटेन भी नहीं किया है तो। अब जो 5000 लोग हैं, समझने के लिए अगर मैं बात करूं, इस 5000 में से 2500 लोग ऐसे हैं जो बिना बात के आपको पसंद नहीं करते होंगे, तो 2500 लोग ही ऐसे होंगे जो आपको पसंद करते होंगे। क्योंकि यूनिवर्सल रूल है, ह्यूमन फिनोमिना है, सब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बेशक से आप अपनी जान निकाल कर दे दो, खून निकाल कर दे दो, उसमें भी लोग कमी निकालने के लिए आतुर रहते हैं, ह्यूमन फिनोमिना है। तो मैं कह रहा हूँ 2500 लोग ऐसे होंगे जो आपको लाइक करते होंगे। अगर मैं कहूँ कि इस 2500 में से जो ट्रस्ट करते होंगे, जो ये कहते होंगे नहीं इंसान बहुत अच्छा है यार, जो आपके लिए पॉजिटिव बोलते होंगे पीठ पीछे भी, या कहने की जिनके अंदर काबिलियत होंगी, वो ऐसे लगभग 1000 के आसपास आपके साथ लोग होंगे। और आप अगर देखोगे इन 1000 में से लगभग आपके पास में 200 250 लोगों ने आज तक ट्रांजेक्शन की होगी। और इन 200 250 में से लगभग 30 40 50 लोग ही ऐसे रहेंगे जिन्होंने आपसे रिपीट किए होंगे अपने ऑर्डर या रेफरेंसेस दिए होंगे। इन जनरल मोटा मोटा एक ये सिनेरियो सीक्वेंस निकलती है। अगर आप हाँ करते हो, एग्री करते हो, तो एक बार चैट बॉक्स में यस बोल दो या अनम्यूट करके बोल दो। ग्रेट है जी। यानी कि मैं का सही चल रहा है, यानी भाई का भी चल रहा है, राहुल का भी चल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एग्री करते हो तो आप ये बताओ कि अगर आपको मिले ही 50 रेफरेंसेस हैं, बट आपकी जान पहचान में तो कहते हैं ना 50,000 लोग थे या 5,000 लोग थे, जब हमने एग्जाम्पल शुरू किया, तो 5,000 लोग आपको जानते हैं और मैक्सिमम 50 लोग ही रिपीट करे रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस देने की फाउंडेशन, कोई बंदा आपको रेफरेंस दे, इसकी बेसिक फाउंडेशन क्या हो इन 5 स्टेप में से? कि कोई इंसान किसी इंसान को जब रेफरेंस देता है तो क्या होना मायने रखता है? ट्रांजैक्शन होना मायने रखता है, उसका ट्रस्ट होना मायने रखता है, उसका लाइक होना मायने रखता है, या उसके साथ जान पहचान होना मायने रखता है? कैन यू टेल मी? ट्रस्ट। ट्रस्ट। और कोई बताना चाहेगा कि क्या होना मायने रखता है कि जब कोई इंसान किसी को रेफरेंस सर देता उसका है? जानना मायने रखता है पहले। क्या मायने रखता है? उसका जानना, नो। जानना, उसका नोइंग मायने रखता है। जी, बहुत बढ़िया। सर ये दोनों चीजें होंगी तभी वो किसी को रेफरेंस देगा, अगर जानेगा नहीं तो ट्रस्ट नहीं होगा, हाँ और ट्रस्ट नहीं होगा तो वो आगे बताएगा क्यों? अगर जानता भी और ट्रस्ट नहीं है तो आगे हमें रेफर नहीं करेगा ना, अगर वो जानता है लेकिन मेरे पे विश्वास ही नहीं करता। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ किस स्टेज तक पहुंच जाए तो ये वाली स्टेज के बाद तो काम चल जाएगा। मैं उस स्टेज को पूछना चाह रहा हूँ, 5 स्टेजेस में से। सर थर्ड हो गई, थर्ड होगी। ट्रस्ट। मुझे सेकंड लगती है सर, लाइक। नो लाइक और ट्रस्ट। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा बेसिक की क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि भैया, अगर इंसान सेकंड स्टेज तक पहुंचा हुआ है, यानी कि उसकी अगर आपके प्रति लाइकिंग है, सिर्फ लाइकिंग लाइकिंग भी आपको रेफरेंस देने की काबिलियत दिलाती है। वो आपके लिए पॉजिटिव बोले ना बोले, लेकिन आपको पसंद करता है, थोड़ा बहुत जानता है, क्योंकि जानता है तभी पसंद करता है। अगर उसकी पसंद करने की काबिलियत है आपके प्रति, तो वो आपको रेफरेंस देने के लिए पोटेंशियल पर्सन है, बशर्ते कि आप उसकी अवेयरनेस में हो या नहीं। यानी कि उसकी अवेयरनेस में, ऐसे में बोलो कि मुझे दांत में दर्द है, और आपके दिमाग में अगर पूछो कि आपके जान पहचान में कोई डॉक्टर है, आप मेरे को कंसल्ट करने के लिए दे सकते हो उसका नंबर। तो जिस डॉक्टर का नंबर आपके दिमाग में भी आ रहा है, नाम आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसका मतलब उसकी लाइकिंग और ट्रस्ट आपके साथ बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जिसके साथ लाइकिंग है, सिर्फ यही बेसिक फाउंडेशन ही आपको रेफर करने पे मोटिवेट करती है। आप फिल्म देख कर आते हो, वही आपको लगा यार बड़ी अच्छी लगी, या आप कहीं पे चर्चा सुन लेते हो किसी फिल्म की, क्या शाहरुख खान की अच्छी फिल्म आ रही है, कोई पूछे कौन सी देख के आए, तो आप क्या बोलोगे? क्या शाहरुख खान वाली फिल्म देख के आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइकिंग है उसके प्रति, है ना? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अपने बिजनेस में अपने साथ जोड़ सकते हो, उनको अपनी बिजनेस की ग्रोथ में, उत्थान में आगे तक लेकर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो, जो फ्यूचर आने वाला, सेल्स के लोगों की जरूरत नहीं होगी, आपको जरूरत होगी किसके ऊपर? मार्केटिंग करना और कोलेबरेशन करना। यानी कि जो रेफरल मार्केटिंग है ना, जो लोग एक दूसरे को भेजते हैं, रेकमेंड करते हैं,
वो बड़ा पावरफुल है। जैसे अगर आप देखो जो ऑनलाइन लोग रिव्यू डलवाते थे, है ना, उस रिव्यू के ऊपर भी लोगों के ट्रस्ट नहीं है आज की डेट में, क्योंकि लोगों को पता है कि यार ये पैसे देकर डलवाए होंगे, है ना। मैं किसी डॉक्टर के पास गया नहीं, एक ग्रुप में था, उसने हमारे करीबन 500 लोग थे, उन सबसे रिक्वेस्ट कर करके डलवा दिए कहीं ना कहीं। तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया ना, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं, रिव्यू ऐसे झूठे डलते हैं कहीं ना कहीं। तो आने वाला जो समय है वो समय है आपका इस चीज के ऊपर, रेफरल नॉन के ऊपर। 3% लोग ऐसे हैं जो आज प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं। ये फैक्ट है, बिजनेस का बेसिक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज आप कुछ ना कुछ खरीदोगे, दाल चीनी चाय, है ना, कुछ ना कुछ खरीदोगे, कल भी कुछ ना कुछ खरीदोगे, परसों कुछ ना कुछ खरीदोगे, एज ए ह्यूमन हम कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। 97% ऐसे लोग जो इन फ्यूचर खरीदेंगे। जैसे कि क्या आप में से कोई इंसान आज कल में से एसी खरीदने वाला है? किसी को एयर कंडीशन की जरूरत है? जिसको आज खरीदना हो, कल खरीदना हो, संडे को खरीदना हो? शायद नहीं। बट आप में से कोई ना कोई पक्का 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में एसी तो खरीदेगा ना। तो हो क्या रहा है कि पूरी धरती जो फोकस कर रही है, पूरे लोग जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, 50% पे फोकस कर रहे हैं जो आज है। मैं कह रहा हूँ 97% भी तो फ्यूचर के हैं। वाई नॉट बिल्ड दी फाउंडेशन इन सच ए वे कि जो ये बचे हुए लोग हैं, जो आज नहीं लेंगे फ्यूचर में लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस बन जाए। आपकी नोइंग, आपका लाइक, आपका ट्रस्ट इस तरीके से धीरे धीरे बिल्ड कर दो इन लोगों के साथ में कि इन फ्यूचर कभी भी इनको ट्रांजेक्शन करनी हो, कभी भी प्रोडक्ट खरीदना हो, तो दे विल सी यू एज द पोटेंशियल पर्सन। दैट इज द जॉब ऑफ ए मार्केटिंग पर्सन। और कोलेब्रेशन उसमें काम करता है उस बंदे को हमारे पास तक लाने में। यार उस बंदे के पास चला जाओ, वो अच्छा बनता है ना। सो रेडी योर कोको स्ट्रेटेजी। सर, तो जी। यहाँ पे पॉइंट ये आता है सर, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करें। अब जैसे कस्टमर से क्या हो गया कि नो हो गया, लाइक हो गया, अब हम्म, उसको आगे सारी तो कन्वर्सेशन होगी, लेकिन फिर भी अभी उसके माइंड में ये चल रहा है क्या नाम कि मैं लूँ या ना लूँ। हम्म, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट का ही पार्ट है। तो हम्म। हम वो कैसे मतलब बिल्डअप करें। हाँ, तो उसको नवीन भाई आप जो कहना चाह रहे हो ना, ट्रस्ट नहीं कहना चाह रहा, आप ये कह रहे हो कि मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूँ क्लाइंट को, कि क्लाइंट तो मेरे पास आ गया है, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। मैं ये समझता तो हूँ सर, यहाँ पे जरूरी मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं उसको ना अभी ट्रस्ट की कमी है, इसी वजह हम्म, से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हाँ, तो डिसीजन मतलब कन्वर्जन में नहीं आ पा रहा है ना क्लाइंट। हाँ। हाँ, तो कन्वर्जन अपने आप में पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर पूरी इन डिटेल काम करेंगे, बात करेंगे इसके ओके। ऊपर। ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी को यूज करना है ना, तो कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी के दो तरीके आप समझ लो। कोलैबोरेशन दो तरीके से किया जाता है लोगों के साथ में। एक कोलैबोरेशन होता है RRP, दूसरा है RSP। RRP क्या कह रहा है? जहां इंसान आपको रिकमेंडेशन रेफरेंसेस देता है, कि जहां बंदा आपके लिए रिकमेंडेशन रेफरेंसेस देता है उसकी चॉइस के हिसाब से, जब उसका मन करता है। RSP में क्या है? रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है, कि जहां आपने उसके साथ एक पार्टनरशिप की है, किस चीज की, कि भाई रेफरेंस शेयर किया करेंगे। यहां पे आप दोनों को बाउंड किया गया है, यानी कि RRP इज लाइक ए डेटिंग, कि जब मेरा मन होगा मैं बता दूंगा, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। RSP इज लाइक ए मैरिज, कि भाई हम दोनों ने जुड़ाव किया है, सहमति की है कि साथ निभाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। तो जो RRP है, ये हेल्प करता है आपके ब्रांडिंग में, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, क्योंकि लोग आपके लिए अवेयर हैं, आपके लिए बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे कि कोई बंदा पूछता है, अभी वरुण पूछ रहा था कि मुझे कौन सी कार खरीदनी है, तो वो इस हफ्ते कुछ प्लान कर रहा है। तो मैंने बोला भाई मारुति ले ले, है ना, टाटा ले ले, टाटा मेरी चॉइस है, आप इसको कंसिडर करो। तो अब मैं जो कर रहा हूँ, मारुति को या टाटा को बोल रहा हूँ, मैं तो हुंडई का नाम भी नहीं लिया किसी भी तरीके से। तो मैं एक किस्म से क्या कर रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है, रेफरेंस है वहां पे देने के लिए। आर यू गेटिंग? क्योंकि मैं उसके साथ बाउंडेड थोड़ी ना हूं। बट जो डीलर है या जो इस इंडस्ट्री में काम करता होगा बंदा, वो बंदा जो है ना, वो अपनी इंडस्ट्री के पर लिए बाउंड है, वो कहीं ना कहीं उसी चीज को रिकमेंड करेगा, भाई ले ले, इसको कंसीडर कर। तो बेसिक फाउंडेशन क्या है? जब हम अपने डाटाबेस की तरफ आएंगे, जब हम अपने डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की बात करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप ये छाट कर देखो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम RSP बना सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको RRP बना सकते हैं,
है ना। जैसे हम वरुण का बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, उसके अंदर हम जितने भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एचआर रिक्रूटर्स हैं, उनको आरएसपी बना रहे हैं। क्योंकि जो रिक्रूटर है वो पूरे एक साल में कम से कम 40-50 कंपनियों को तो रिक्रूट करता ही होगा ना, तभी उसका घर चलता होगा। तो जब वो रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ कंपनी के लिए, तो उस कंपनी में उसकी जान पहचान भी है, तो क्यों ना वो हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वहां पे इंट्रोड्यूस करा दे। तो हम उनको क्या बना रहे हैं, आरएसपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर। अब आपको ये पता लग गया कि भाई वरुण की कंपनी, जहाँ मैं एज ए को फाउंडर काम कर रहा हूँ, और हम कॉर्पोरेट्स के अंदर, है ना, ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ 20 से ज्यादा लोग हैं उनकी कॉर्पोरेट में, और आर्ट बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि ड्रामा, एक्टिंग, डांसिंग, इन चीजों की फ्यूजन से हम ट्रेनिंग देते हैं, प्लस सेल्स स्किल्स इनहेंस करना, है ना, एक्सेल सिखाना, ये सारी चीजें भी देते हैं। तो अब आप अगर कभी मेरे को रेफरेंस देते हो कि यार आपने बताया था कि आप एक कंपनी में जुड़े हुए जो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देती है, तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है, मेरे दोस्त की कंपनी में एम्प्लॉय है, उनको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, या उनको पीढ़ी चाहिए, या उनको अपने इवेंट को अच्छा बनाना है, वहां पे उनको कुछ स्टाफ चाहिए, तो ये क्या बन गया, आरआरपी, रिकमेंडेशन रेफरेंसेस हैं, ये आपकी चॉइस है। और जो एचआर रिक्रूटर जिसके साथ हमने बातचीत करके टाइप किया, जो हमें दे रहा हो, क्या बन गया, आरएसपी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। किसी को अगर डाउट हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज इसका पूरा डिस्कशन हम आगे करेंगे कि जो ये मॉडल है, कोको मॉडल है, जो कोको टेक्निक है, कोको फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड यूज करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स, जब आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो क्या खाकर आते हो, बर्गर, बट पीकर क्या आते हो, कोका कोला। तो क्यों नहीं मैकडोनल्ड वालों ने ये सोचा कि यार मेरे प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा तो ये कोका कोला वाले लेकर जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना खुद का कोई ड्रिंकिंग ब्रांड बनाऊं और इसको हटाऊं और अपने उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करूं। क्योंकि अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने में भैया समय लगता है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। तो उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने देखा कि हम दोनों की जोड़ी इसलिए जुड़ रही है क्योंकि जिस इंसान की तलाश कोका कोला वाला बंदा तलाश कर रहा है, उसी इंसान की तलाश मैकडोनल्ड भी कर रहा है। ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फास्ट फूड खाने में सेलिब्रेशन की फीलिंग महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं फास्ट फूड, जंक फूड खाकर। ये दुनिया को बताते हैं कि आज हम मैकडोनल्ड से खाकर आए हैं, आज मैंने कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पिया है। ये वो लोग हैं जो हेल्थ को इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखते, ये जिंदगी के मन, फन को, एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी पे रखते हैं। इनको कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आती कि कचरा खा रहे हैं, ये घटिया चीज खा रहे हैं। इस खाने के अंदर इनको लगता है कि बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं। तो इनकी जो साइकी है, थॉट प्रोसेस है, दोनों की सेम है। यानी कि जिस इंसान की तलाश कोका कोला कर रहा है, उसी इंसान की तलाश मैकडोनल्ड कर रहा है। तुमने सोचा क्यों ना मिलकर कर लें, एक ही जगह पे कर लें, क्योंकि उसी तरीके का विचार का तो बंदा आएगा। क्योंकि अगर मैकडोनल्ड वाले, है ना, दही की लस्सी देने शुरू कर दे तो लोग लेंगे क्या, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं होगा ना, वो तो कहीं और बिकेगा। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कैसे देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। किसकी, संजय नाइक की। संजय नाइक जो है ना, ये मेरे को ना लॉकडाउन के टाइम पे मिला था, बड़ा परेशान था, बड़ी चैलेंजिंग कहानी थी, है ना। और इस इंसान से जब मेरी बात हुई, तो मैंने ना आपको कहानी फोटो दिखा दी, ये इसको कहानी को दोबारा क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। लॉकडाउन में मेरे को एक बिजनेस ओनर मिला जिसका नाम था संजय। वो बिजनेस ओनर अपने उस बिजनेस के साथ में स्ट्रगल कर रहा था, अपने बिजनेस को जो 15-20 साल से चला रहा था उसमें स्ट्रगल कर रहा था। उसका बिजनेस था बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट का, है ना, सर्विस इंडस्ट्री का। तो उस बंदे ने सोचा कि यार सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, मेरे पास ना मल्टीपल बिजनेस होने चाहिए। तो उसने अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट साथ में इंट्रोड्यूस किया, और सिर्फ वो वहीं नहीं रुका, उसने साथ के साथ अपनी लाइजनिंग और कंसल्टिंग का बिजनेस भी शुरू किया। आज की डेट में वो इंसान 3-3 बिजनेस चला रहा है और अपने पूरे परिवार को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो क्या आप उस इंसान से मिलना चाहोगे? तो दिस इज हाउ आई लैंडेड इट, बट मैंने वो सस्पेंस थोड़ा सा खराब कर दिया, नो वरीज। तो ओनर का नाम है संजय नाई। तो संजय नाई वो इंसान है जो आज की डेट में 3-3 बिजनेस चला रहा है, क्योंकि उसको इस प्रोडक्ट की, उसकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं थी, बट उसको ये समझ में आया कि जब मैं बाल काट रहा हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई बंदा आता है जो रास्ता पूछता है, कुछ पाड़ी, है ना, बीड़ी तंबाकू मांगता है, तो उसने एक साइड बाय साइड एक और बिजनेस बिल्ड कर दिया। जो लोग इसके साथ बैठते हैं उससे पूछते हैं कि यार कोई लेबर बता दे, कोई घर दिलवा दे, मिट्टी डलवा दे मेरे घर पे। तो ये साथ के साथ लाइजनिंग कंसल्टिंग का काम भी करता है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं।
जब ये तीन तीन काम कर सकता है अपने खुद के बिजनेस मॉडल में, आप क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगा है मैकडोनल्ड वाले तो बड़े हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े के साथ साथ मैंने छोटे का भी एग्जांपल दे दिया। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस मॉडल का जिनका काम तो पैसे देने का है, बट उन्होंने देसी घी से शुरुआत की, है ना। तो एक इंसान जो लोगों की तलाश कर रहा था लोन को लेके कि भाई लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, तो मैंने उसको कहा कि लोन जो प्रोडक्ट है ना वो इमीडिएट नहीं है। आप तलाश कर रहे हो 3% लोगों की, लोन ले लो लोन ले लो। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई इंसान लोन तो इन फ्यूचर लेता ही होगा ना, तो व्हाई नॉट बिल्ड योर रिलेशनशिप विद द पीपल। तो इंट्रोड्यूस हुआ देसी घी, कि भाई आप अपना देसी घी इंट्रोड्यूस कर लो। हमारे मेरे एक मित्र थे जिनकी खुद की गौशाला थी, तो वो ना लोगों को एक्टिवली घी नहीं बेचते क्योंकि उनका काम नहीं है, वो तो सेवा भाव के से उस देसी गाय का घी बेचते हैं। जैसे आपने बोला 50 किलो घी दे दो, तो शायद उनके पास नहीं होगा, और कभी क्या पता होगा, क्योंकि वो उसको एज ए प्रोफेशन नहीं चला रहे, उसको सिर्फ सेवा भाव से चला रहे। तो मैंने उसको बोला था कि इंसान प्योर है और इसका घी भी बहुत प्योर है, और मैं कई लंबे टाइम से इसको खा भी रहा हूँ। तो वाई नॉट यू ज्वाइंट हैंड विद हिम, और उसका 250 ग्राम का पाव, जो एक पाव आता है, वो देसी घी आप अपने क्लाइंट को देना शुरू करो, उनसे बात करना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो। क्यों? क्योंकि प्योर देसी घी जल्दी से मिलता नहीं है, और ये एज ए रेमेडी, एज ए मेडिसिन भी काम आता है ना, पेट पे लगाने में, बच्चों को खिलाने में, रात को खाने में, नाक में लगाने में, बहुत सारी चीजों में काम आता है ना। तो आप जब इस प्रोडक्ट को दोगे तो उस क्लाइंट को ये लगेगा कि यार ये इंसान मेरे बारे में सोच रहा है ना। इसको बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचो, या लॉस पे बेचो, बेशक से 100 रुपए का आपको लॉस हो जाए, 50 रुपए का लॉस हो जाए, बट ये देसी घी किसी के घर पे चला गया, आप मेरे को ये बताओ कि उसका परिवार क्या पूछेगा, या उसके दिमाग में क्या रहेगा उस क्लाइंट के, ये देसी घी किसने भेजा है। मेरा क्वेश्चन लैंड हुआ? मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोन का काम करता है भाई, मान लेते उसका काम है सचिन, है ना। तो सचिन जो लोन का काम करता है वो तलाश कर रहा था 3% लोग, क्या कोई लोन लेना चाहता वो बता, कोई लोन लेना चाहता वो बता। तो किसकी तलाश कर रहा है? 3% लोगों की ना। मैं कह रहा हूँ 97% कभी ना कभी तो लोन लेंगे, गाड़ी का, घर का, किसी न किसी तरीके से। तो वाई नॉट यूर फोकसिंग, वाई नॉट यूर बिल्डिंग योर बिजनेस फॉर द 97%। इस पे भी फोकस करो, बट साथ के साथ इस फाउंडेशन को बिल्ड करो। तो 97 के अगर घर पे जाना है, उनके दिमाग में जाना, उनके साथ लाइकिंग बिल्ड करनी, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट इन योर पोर्टफोलियो। और वो प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया एज ए देसी घी, और उसमें बड़े स्पेसिफिक 250, क्योंकि मार्केट में देसी घी 2000 2200 2500 रुपए के भाव पे आता है। तो मैंने कहा ये 500 रुपए का बनता है, 500 रुपए की टिकट साइज है, क्लाइंटों से बात कर, मिल, उनको एज ए गिफ्ट, एज ए प्रोडक्ट बेसिस पे देना शुरू कर। कि मैंने ना एक मेंबरशिप ली है एक अपनी गौशाला के अंदर, और गौशाला का प्योर देसी घी है, मैं खुद यूज करता हूँ, आपको अगर चाहिए तो बता देना, मैं आपको दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके आप इस प्रोडक्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ, बेचो। जब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस सचिन ने अगर वो देसी घी अपने 30 लोगों के पास, नहीं, दिन का एक, महीने में 30 लोगों के घर पे देसी घी पहुंचा दिया, तो ये तो पक्का है कि वो 30 लोगों को लोन की जरूरत नहीं है, बट उन 30 लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो ये सचिन ने 30 लोगों को घी का डब्बा दिया है एज ए टॉफी प्रोडक्ट, हम्म। तो वो 30% लोग कौन से हैं? या तो उसने क्या मतलब पहले सोच रखा था कि ये आगे फ्यूचर में लोन लेंगे, ये उन बंदों को प्रोस्पेक्ट को दिया है, या कैसे? तो अननोन मतलब कोई भी। अननोन लोगों। ओके। हम्म। उसने सर अपना मतलब दोनों इंट्रोडक्शन दे दी ना कि भाई घी चाहिए तो घी भी ले लेना हमारे से, और हम्म। लोन चाहिएगा इन फ्यूचर तो लोन भी ले लेना, भाई बात में दोनों ही चीजें बोली होंगी ना। हम्म। तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो 30 लोगों के घर पे घी गया होगा, तो उसके घर वालों ने, या उस इंसानों को जो ये घी खा रहे हैं, उनको ये तो पक्का नहीं सचिन ने भेजा सचिन सचिन चल रहा है सर है दिमाग ना। में। सचिन करता क्या है? घी थोड़ा ना बेचता है, सचिन और वो लोन बेचता पूछेंगे है। कि भाई वो काम क्या करता है, कोई ना कोई तो 100%, पूछेगा घर में। है ना। तो जी जी। उसके घर वालों को पता लग गया भाई सचिन का काम घी का नहीं है, घी तो उसने आउट ऑफ लव भेजा है, क्योंकि उसकी तो वहां पे मेंबरशिप है, या उसने जुड़ा हुआ उसके साथ में, और ये प्योर है। ट्रस्ट बिल्ड हाँ, किए हैं सर। यस यस यस, ट्रस्ट ये बिल्ड मैं कर किया रहा है हूँ। इसने पहले। यस यस। तो नोइंग लाइकिंग बिल्ड होगी। अब क्योंकि देसी घी खाया है और वो अच्छा निकला है, और वो हमें पता अच्छा है, तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया। जरूर थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे प्रोडक्ट से हो। तो ट्रस्ट इज ऑल अबाउट, किसी भी तरीके से अच्छा इंसान है, अच्छी चीज देता है,
है ना। और काम क्या करता है लोन का। तो इन 30 लोगों की लाइफ में कभी भी कोई कह रहा है जी मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, घर खरीदना चाहता हूँ, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता हूँ, किससे कंसल्ट करेंगे? सचिन से। सचिन से करेंगे। तो मैंने उसको ये कहा हाथ जोड़ के, मैं भैया तू इस चीज को समझ, स्ट्रैटेजी समझ, तू अभी फोकस कर रहा है 3%, 3%, इसको बोलते हैं खड्डा खोद खड्डा खोद खड्डा खोद, रोज खोदता रहेगा। व्हाई नॉट यू आर बिल्डिंग द बिजनेस। कब आपने बोला है कि मैं डिगिंग द बिजनेस कर रहा हूँ? आप क्या बोलते हैं? लेट्स बिल्ड द बिजनेस। बिल्ड द बिजनेस मतलब वो धीरे धीरे होता है, फ्यूचर के लिए होता है, सदियों के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है। डिगिंग रोज होती है, इसीलिए मजदूर बोलते हैं, रोज जाता है खड्डा खोदता है, रोज जाता है खड्डा खोदता है। तो आपको बेसिक फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। राधा जी, सूरज जी को बुला लो, उनको इस क्लास में अटेंड करा लो कि हम अपने बिजनेस की फाउंडेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट कर जाएं कि लोगों का नोइंग लाइकिंग ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। जरूरी नहीं हो आप ही के प्रोडक्ट से होगा। फाइंड आउट ए बेस्ट प्रोडक्ट जहां आपको पता है कि यार ये किसी इंसान के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, तो क्यों ना मैं आप इस प्रोडक्ट को एज ए क्रॉस सेल, एज ए अपसेल, एज ए इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट भी ऐड करूं। लोग अटके पड़े अपने ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मैं कह रहा हूँ कोको कर लो ना भाई, तुम्हारे साथ कोई नहीं कर रहा तो कोको तुम दूसरे के साथ कर लो। वेयर इज योर कोको? आर यू डूइंग क्रॉस सेल और अपसेल? क्योंकि आप एक गोल्ड माइन पे बैठे हो, आप इतने लोगों को जानते हो, 2000, 3000, 5000, बट आपको लगता है कि यार इन 2000 के साथ क्या करूं, मैं अपना ही प्रोडक्ट बेच के आऊं। आपका प्रोडक्ट है जेपीसी क्रेन, जेसीबी क्रेन का, तो क्या सबको जेसीबी क्रेन दे दोगे? नहीं दे सकते, नहीं है ना जरूरत। वाई नॉट मेक दैम इन योर सर्कल इन सच ए वे कि आपकी जेसीबी की कहीं बात हो तो दे कैन प्राउडली से कि हम जानते हैं ऐसे इंसान को, क्रिएट करने के लिए। तो आपकी जो गोल्ड माइन है, आपके पास जो कनेक्शंस हैं, उनको एनकैश करने की स्ट्रैटेजी बना, उसके ऊपर फोकस करो। तो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, समझना चाह रहा हूँ, कैसे कहना चाह रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव ए बिग मार्केटिंग बजट, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि मैं मार्केटिंग पे लगाऊं, क्योंकि मार्केटिंग पे लगा हुआ पैसा शुरुआती दिनों में वेस्ट होता है, और बहुत बार लोगों का ये वेस्ट ही होता है जो वापस से काम नहीं आता है। तो आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी टीम हायर नहीं कर सकता मार्केटिंग की, तो कोलैबोरेशन इज द बेस्ट वे। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? कोलैबोरेशन का हिंदी मतलब है सहयोग। ये क्या है? इट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सिमिलर टारगेट ऑडियंस और मार्केट और विजन और मिशन। इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, सुन लो एक एक शब्द को। इट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी के तहत आप लोगों के पास गए और आपने पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया। किसको? जो सेम टारगेट ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, सेम मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, या जिन लोगों का विजन सेम है, जिनका मिशन सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मिशन है कि वो बड़ा बिजनेस क्रिएट कराएं, लोगों का बिजनेस ओनर की लाइफ में बदलाव लेकर आए, उनको स्ट्रांग बनाएं। मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन भी यही है कि मैं एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को आसान बनाऊं, उनको अच्छे से मदद करूं काम करने में। तो यानी कि अगर उसका और मेरा कोलैबोरेशन हो जाता है तो मेरी सक्सेस कितनी फास्ट हो जाएगी। और उनका अगर सच में वो प्योर मिशन है, वो सच में चाहते हैं कि भाई बिजनेस ओनर की लाइफ बदले, ना कि सिर्फ मेरे से बदले, डिफरेंस है। आपका मिशन है कि यार मैं बिजनेस ओनर की लाइफ बदलना चाहता हूँ, कैसे? सिर्फ मेरे थ्रू ही बदले, वरना मेरी ही ट्रेनिंग ले, मेरी ही कोचिंग ले, तो इसका मतलब आपका मिशन प्योर नहीं है। इट हैज टू बी कि भाई बदलनी चाहिए, किसी भी रूप में बदलनी चाहिए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कोलेब्रेशन स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले आपको वो लोग फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनकी टारगेट ऑडियंस, मार्केट, विजन या मिशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका है। कोलेब्रेशन के टाइप क्या है? देर आर मैनी नेम्स रिलेटेड टू कोलेब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट पार्टनरशिप, रेफरल पार्टनरशिप, चैनल पार्टनर, एग्रीगेटर। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम डिफाइंड है ऑलरेडी मार्केट के अंदर। एजेंडा क्या है कोलैबोरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम इस पूरे प्रोसेस से? हम ये करना चाह रहे हैं इससे कि हम मिले, तुम मिले, कुछ बात बने। तेरे और मेरे मिलने से कुछ ना कुछ बात बननी चाहिए। और वो बात क्या है? वो बात है बिजनेस की तरक्की की, कि तेरा बिजनेस या मेरा बिजनेस किसी ना किसी रूप में तरक्की कर जाए। कैसे करेगा? कुछ ना कुछ हम क्रॉस सेल कर लेंगे, अपसेल कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपनी सर्विसेज में हम एड ऑन प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। जैसे मैकडोनल्ड्स ने की, जैसे संजय नाई ने की, जैसे सचिन ने ऐड की अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस से, आपको ये देखना होगा कि व्हाट वी वांट इन बिजनेस, सम कनेक्शन और रेफरेंसेस।
नॉट जस्ट कॉन्टेक्ट नंबर्स। आपको आपके बिजनेस के अंदर आप तलाश करो कोई कनेक्शन या रेफरेंस, ना कि कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर में डिफरेंस है और कनेक्शन में डिफरेंस है। जब कोई बंदा कनेक्शन देता है, रेफरेंस देता है, तो वो अपना एक ट्रस्ट रेफर करता है कि आप ना सचिन के पास चले जाओ यार, ये बड़ा अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि आपने घी खिलाया, तो वो उस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है, फेथ दे रहा है, एक नोइंग फैक्टर दे रहा है कि चलो तुम्हारा दोस्त है तो चलो मैं बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन के रिव्यूज में ज्यादा पावर नहीं होती जितना लाइव कनेक्शन में होती है। जब आप किसी को बोलते हो ना कि यार संडे को अपने परिवार को इस जगह पे घुमाने ले जाना, ये फिल्म देख लेना, तो आप ज्यादा इंक्लाइन होते हो उस डिसीजन को लेके, क्योंकि लाइव किसी ने आपको, ह्यूमन ने किसी ने बोला है, रादर देन जो आपने रिव्यूज ऑनलाइन पढ़ लिए। तो कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन का मतलब RRP, एंड कोलेबरेशन, कोलेबरेशन मतलब RSP, इज लाइक डेटिंग एंड मैरिज। हमने दो टर्म पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। पहला था RRP, जहां पे लोग कनेक्शन दे रहे हैं। दूसरा है कोलेबरेशन, जहां पे वो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। इफ दे लाइक यू, दे बिलीव यू, दे विल इंस्टेंटली कोलेबरेट विद यू। जिस इंसान को आप कोलेबरेशन के लिए जाना चाह रहे हो, अगर उसकी लाइकिंग है, वो आप पे विश्वास करते हो, इंस्टेंटली आपके साथ कोलेबरेट कर लोगे। सक्सेस मंत्रा क्या है अगर आप कोलेबरेशन स्ट्रेटेजी कोको टेक्निक को लाना चाह रहे हो? हु सपोर्ट अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नॉट फॉर दोज हु पुट देमसेल्फ फर्स्ट। अगर आपके वैल्यू सिस्टम में आप अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो कि मेरा ही प्रोडक्ट बिके, मेरे ही बारे में चर्चा हो, मुझे ज्यादा कुछ फायदा मिल जाए, तो कोलेबरेशन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ एनर्जी चली जाती है। ये बंदा तो अपनी अपनी बात कर रहा है। कोलेबरेशन स्ट्रेटेजी काम करती है जहां आप दूसरों की मदद करना चाहो, चलो कोई नहीं यार, मेरे कनेक्शन से, मेरे रेफरेंस से, मेरे एफर्ट से किसी को तो फायदा हुआ। अगर आपकी इस तरीके की विचारधारा है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर जाएगी। इसका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हेल्प समबडी? आपने किसी इंसान की प्रोफेशनल सेंस में मदद की और उस इंसान ने उसके बदले में कुछ नहीं दिया। आपने किसी को कोई रेफरेंस दिया या आपने किसी को किसी से कनेक्ट कराया, ना उसने थैंक यू बोला, ना उसने थैंक यू बोला, ना ही किसी तरीके को एक्नॉलेजमेंट आया, और स्टिल आपको अब भी ये लगता है कि नहीं यार, लोगों की मैं मदद करता हूँ, मेरा क्या जाता है, मैं उस इंसान को जानता था, उसके साथ काम करता था। तो अगर आपके दिल में अब भी वो फीलिंग है लोगों को लोगों से मिलाने की, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराने की, तो इसका मतलब आप कोलेबरेशन स्ट्रैटेजी के लायक हो। अब मैं कह रहा हूँ कि कोलेबरेशन तो सर जो अलग अलग नेटवर्किंग क्लब्स हैं वहां पे भी होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या मैं BNI या ये चीजें ज्वाइन कर लूँ? मैं कह रहा हूँ वो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वहां जाके भी अपनी कोलेबरेशन स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो, ना कि BNI या उनकी स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ में कि कनेक्शन और जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग जगहों पे कैसे काम करते हैं। अगर आप किसी एक ग्रुप में जुड़े हुए हो और वहां पे 100 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, बाय डिफॉल्ट 1/3, यानी कि उसमें से 1/3 लोग आपको लाइक करेंगे, और रूल है 1/3 लोग आपको डिसलाइक करेंगे। देखिए ह्यूमन नेचर है। और जो बचे हुए 1/3 है ना, वो अभी मिडल में है, उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है। वो बीच बीच में उस डिसीजन को बदलते रहते हैं, कभी वो इस छोर पे चले जाते हैं, कभी इस छोर पे चले जाते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फॉर दैट यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। आप इन 100 के 100 लोगों के लिए जान लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ 100 के लिए, 100 के लिए नहीं लगानी। आपको बड़ा स्मार्ट बनना है, बड़ा ध्यान से देखना है, और क्या समझना है कि भाई मैं इन लोगों के साथ में अपना कोको मॉडल, कि कौन कौन लोग हैं जो मेरे कोलेबरेशन पार्टनर, यानी कि रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर बन सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ रेफरेंस और रिकमेंडेशन में रहेंगे, और कौन से ऐसे हैं जो किसी भी सेगमेंट में नहीं रहेंगे, सिर्फ उनके साथ नोइंग ही बढ़ानी है, लाइकिंग ही बढ़ानी है। अगर आपका ये गेम प्लान क्लियर है, ये स्ट्रेटेजी क्लियर है, तभी आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को एनकैश कर पाओ। थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे BNI या लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी है जिससे आपके पास लीड्स आती है ना। इन दोनों को अगर मैं समझने की कोशिश करूं कन्वर्जन वर्सेस पोस्ट के माध्यम से, कि भाई आपका पैसा क्या लगा है और आपका कन्वर्जन क्या हुआ, उसके एफर्ट के बेसिस पे अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि BNI ज्यादातर लोगों ने नाम सुना है या कभी ना कभी ज्वाइन किया है। तो BNI में आपकी कॉस्ट क्या है? एक तो है एनुअल कॉस्ट, एक है वीकली जो पैसा जाता है क्योंकि हर हफ्ते आप जाते हो,
और उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उनके सोशल भी होते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। जब आप जाते हो तो पैदल तो नहीं जाते हो, तो कोई ना कोई गाड़ी वाहन लेकर जाते हो, तो उसका भी खर्चा है। यानी कि अगर आप कैब बुक करके जाओ तो 500 1000 रुपये लगते हैं। अब जाओगे तो वापस भी आओगे तो 500 1000 रुपये आने के भी लगेंगे, है ना। प्लस टाइम भी लगता है। और हम ह्यूमंस, हम लोग एज ए बिजनेस ओनर, हमें लगता है तो टाइम तो बिल्कुल फ्री है, टाइम की कॉस्ट कहाँ लगाते हैं कि भाई टाइम की भी कॉस्ट लगा लूँ, है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। तो अगर मैं इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करूं और फिर आपसे पूछूं कि भाई आपको जो टोटल बिजनेस मिला वो कितना मिला, है ना। जैसे कि मैं राउंड अबाउट अगर बात करूं, उसमें टाइम कॉस्ट को हटा दूं, है ना, ट्रैवल कॉस्ट, वीकली कॉस्ट और एनुअल कॉस्ट को देखो तो लगभग 1.5 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हो जाता है इसके अंदर, बहुत आराम से। बशर्ते कि आप जो लोगों से जा जा के मिलते हो वो वाला चीजें तो मैं इसमें काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। भाई 30 35 हजार रुपए की एनुअल फीस, 1000 रुपये वीकली के लगते हैं, तो 50 1 हजार रुपये वो हो गए। साल की 1 2 सोशल 1 2 ट्रेनिंग 10 12 हजार वो हो गए। प्लस आप ट्रैवल पे जो खर्चा लगाओगे, क्योंकि अगर आप 60 बार जा रहे हो तो 60 हजार रुपये ये भी तो हो गए, कहीं ना कहीं 1.5 1 लाख रुपए तो सूखा सूखा ये जा रहा है। और इसमें मैंने वो फैक्टर इंक्लूड नहीं किया है कि आप लोगों से जा जाके नेटवर्किंग करते हो, 1 to 1 करते हो, मिलते हो, वो भी तो एक खर्चा ही है, बट उसको छोड़ देते हैं, टाइम वाले खर्चे को छोड़ देते हैं। 1.5 1 लाख रुपए आपने लगाए, ये 1.5 लाख रुपए लगाए, अब 1.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है। थोड़ी बात करेंगे, मेरे साथ रहेंगे इस चीज को लेके। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? कोई भी बंदा एक एग्जांपल देकर बताओ मेरे 5 7% नेट प्रॉफिट एट द को। एंड। 5% 10% पकड़ लेते हैं, तो 10% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि अगर उस बीएनआई प्लेटफॉर्म से आपको 15 लाख रुपए का बिजनेस नहीं मिला एक साल में, तो आपने रियल कॉस्ट जो मतलब आपके घर से गई, आपके पल्ले से गई है, वो तो रिकवरी नहीं की। बिल्कुल। क्योंकि जब 15 लाख रुपए का बिजनेस आपको वहां से आता है, जब आपके 1.5 लाख रुपए आते हैं, यानी कि अब आप बोतल टू बोतल नेक हुए। यहाँ पे आपकी एफर्ट वाली कॉस्ट, टाइम वाली कॉस्ट तो हमने काउंट ही नहीं की, क्योंकि अगर वो काउंट कर लोगे एज ए बिजनेस ओनर, जो एक्चुअल बिजनेस ओनर कैलकुलेट करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि एटलीस्ट इतना बिजनेस तो आपके पास आना चाहिए। आया क्या? आप कह रहे जी रेफरेंस साइज, क्योंकि जिनके प्रोडक्ट छोटे होते हैं, टिकट साइज छोटे होते हैं, 10 हजार 20 हजार वाले, तो पूरे साल में 15 20 क्लाइंट ले लेते हैं और उनको लगता है कि बिजनेस आ गया। वो उस कैलकुलेशन, उस थॉट प्रोसेस में जाते ही नहीं, क्योंकि मैं बीएनआई में रहा था, मैंने इस चीज को अच्छे से देखा था, समझा था, है ना। ऐसे हम लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करते हैं, है ना। तो लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कॉस्ट हुई आपको अगर दिख रही है, तो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे बड़ा कम सा दिख रहा है। यस, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, हाँ 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 हाँ, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब शो मुझे प्रोडक्ट। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो जब लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उस लीफलेट के लिए पहले कंटेंट सोचना होता है ना कि क्या डलवाऊंगा। फिर डिजाइनर को देना होता है, उस डिजाइनर से बातचीत करनी होती है, अच्छा ये डाल दे, ऐसा डाल दे, ऐसा डाल दे। फिर उसके बाद वो प्रिंटिंग वाले के पास जाता है कि इतनी कॉपी देना, इस दिन देना, फिर वो देने आता है, फिर उसको आप रखवाते हो, एनालाइज कराते हो। फिर आप उसको प्लान करते हो कि किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उस एरिया की न्यूज़पेपर में भेजते हो या किसी लड़के को भेजते हो। तो इफ यू सी लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, इट नॉट सिर्फ 10 हजार रुपए की लीफलेट, 100 रुपए 1 रुपए का एक बनता है जी, 10 हजार हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दी। इट इंक्लूड्स मैनी कॉस्ट। अगर आप उन सारी कॉस्ट के बेसिस पे उसके रिटर्न को देखोगे निकाल कर कि क्या वो निकल पा रहा है, तो अगर आप देखो तो सबसे सस्ता जो जुगाड़ है ना, जो फॉर एवर चलता है, जो वो चलता है, वो है आपका रेफरेंस और रिकमेंडेशन का मॉडल। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप बीएनआई जाते हो तो बीएनआई तब तक काम करता है जब तक आप बीएनआई में हो। तो रादर देन बिल्ड द रिलेशन, बिल्ड द सिस्टम इन सच ए वे कि उनको आप लंबे टाइम तक चला सको, एक लंबे टाइम तक लेकर जा सको। तो अगर आपको कोको टेक्निक सीखनी है, फॉर्मूला सीखना है, तो इसके 5 स्टेप्स, कैसे इसको बिल्ड किया जाता है। सबसे पहले बिल्ड द टारगेट लिस्ट। जिन लोगों के साथ आपको आरएसपी करना है, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप करनी है, इन लोगों को आपको लिखना होगा कि लोग कौन है, ये किस किस तरह के लोग हैं। जैसे कि हमने फाइंड आउट किया कि अगर हमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में धुआंधार बैटिंग करनी है, तो एचआर रिक्रूटर्स, जो करंट अकाउंट मैनेज करते हैं वो बैंकर्स, जो कॉर्पोरेट्स की इवेंट्स करते हैं ऐसे लोग, जो कॉर्पोरेट का ट्रैवल देखते हैं ऐसे लोग के साथ मुझे अपना टाइप करना चाहिए। दूसरा, फाइंड आउट दी विथ हिम व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि क्या कुछ बेनिफिट है आपके पास उनके साथ जुड़ने को लेकर। थर्ड इज
फाइंड आउट व्हाट सूट्स देम। जिस बंदे के साथ आप ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी बनाने चाह रहे हो, उसको क्या सूट करता है? उसको पैसा सूट करता है या प्यार सूट करता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन? चौथा, क्रिएट वैल्यू फर्स्ट देन आस्क विद ए गिवर बिलीव। पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपना हाथ बड़ा करो, आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट करो विद दैट इंटेंशन कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, तो गिविंग टेक केयर ऑफ गेटिंग। जो मैंने दिया है उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मेरे को इससे मिलेगा, इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ। एंड पांचवा इज आस्क अंटिल यू गॉट व्हाट यू वांट। जब तक उस इंसान से जुड़े रहो, पूछते रहो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहो, जब तक कि उसको ये ना लगे इसके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर। इसको हम थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, वन बाय स्टेप करके। पहला मैंने क्या बोला आपको कि भाई बिल्ड ए कंप्रिहेंसिव लिस्ट। कंप्रिहेंसिव लिस्ट whom you want to consider collaboration। लोग कहते हैं कि मनी इज इन द लिस्ट ऑफ डाटाबेस, कि जिसके पास डाटाबेस है पैसा उसके पास है। मैं कह रहा हूँ गलत है, झूठ है ये। क्योंकि डाटाबेस तो 10,000 रुपए में 1 करोड़ लोगों का मिलता है, मेरे ग्रुप में था। तो मैं दिला देता हूँ आपको 10,000 रुपए में 1 करोड़ लोगों का डाटा, उससे क्या उखाड़ लोगे? मैटर करता है कि रिलेशनशिप क्या है आपकी उस डाटाबेस के साथ। नाम नंबर मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि रिलेशनशिप। सो आप अपने डाटाबेस पॉसिबल इंडस्ट्री की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि यार ये लोग मेरे काम के हो सकते हैं, जिनके साथ अगर मैं जुड़ूं, इनको अगर मैं फाइंड आउट करूं, ये मेरे काम के हो सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी। सेकंड, व्हाट्स इन इट फॉर देम, या वन इट्स इट फॉर मी, या व्हाट इन इट फॉर यू। अल्टीमेट मकसद ये कि अगले के बेनिफिट की बात करनी है, उसकी लिस्ट आपको बनानी। अगर मैं इसको, जो ये पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझने की कोशिश करूं, तो वन स्पिरिचुअल लाइन के एंगल से अगर इसको देखूं, जब हम दूसरों के सपने सच करते हैं तभी हमारे सपने सच होते हैं। तो दूसरा जिसके पास आप जा रहे हो, उसके सपने में कैसे आप मदद कर सकते हो, आपको इसके बारे में सोचना है, क्योंकि आपका सपना तो अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। दिस इज द विफिन प्रिंसिपल, बट्स इन फॉर मी प्रिंसिपल है। वन फैक्ट, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कभी भी आप देख लेना, लोग जो इंटरेस्टेड है ना, लोग इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। आप जब फोटो देखते हो शादी की एल्बम, तो वहां पे आप किसको देखते हो? आप कोशिश करते हो मैं कहीं से दिख जाऊं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं किसी फोटो में आया हुआ हूं क्या? दूसरों में आप ज्यादा से इंटरेस्टेड नहीं होते। आप उसी में इंटरेस्टेड होते हैं जो आपका जान पहचान का, आपका नोन है। या तो आप अपने बच्चों को देखोगे कैसा लग रहा है, आपकी बीवी को देखो कैसे लग रहा है, अपने आप को देखोगे। रैंडमली आप दिखाओगे अनजान लोगों की, तो थोड़ी ना इंटरेस्टेड से रहोगे उसके अंदर देखने के लिए। तो ये ह्यूमन फिलॉसफी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। तो अगर वो अपने आप में इंटरेस्टेड है, तो आपको उसी के आसपास बात करनी है ना। ये आज की कन्वर्सेशन जो अभी शुरू कर रहे हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो आप है ना थोड़ी अटेंशन यहाँ लेकर आ जाओ, अगर आपको मेरे साथ में, कि आपको आपके बिजनेस में फीचर्स की बात नहीं करनी, आपको बेनिफिट्स की बात करनी। कि भाई आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो आप बेचते हो, आप उसको फीचर्स बताते हो कि जी ये फीचर है। फीचर नहीं बताने, उस फीचर से उसको क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में बात करो। और बेनिफिट अगर आपको किसको दिखाना है, तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको खून में उतार लो। बेनिफिट दिखता है टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस नहीं है ये, वेस्ट बंगाल वाली। टीएमसी सेज टाइम, मनी, कंफर्ट और इमोशंस। इन 4 चीजों के अंदर ही आप बेनिफिट को दिखा सकते हो। जैसे कि एप्पल वालों ने कहा 1,000 गाने आपकी पॉकेट में, कभी भी कहीं भी। जब उसने बताया तो उसने फीचर की बात नहीं की, उसने बात की उसका आउटकम क्या आएगा, आपके लिए कंफर्ट क्या हो जाएगा, आपके लिए ईज क्या हो जाएगी। 25,000 फोटो एट वन प्लेस, फॉर फॉर एवर, फॉर एवरीवेयर। गूगल वालों ने क्या कहा कि भाई हमारी ड्राइव ले लो, कि फोटो वोटो डालने की जरूरत नहीं है, फोन से फोन बदलने की जरूरत नहीं है, हमेशा है, कहीं पे भी कहीं से भी निकाल सकते हो, है ना। एक ये वीडियो दिखाऊंगा, अगर आप लोगों को दिखे तो बताना मेरे को। और
Did you watch this Shark Tank India episode where Surinder Singh pitched his intelligent apparel brand Terms? His company today is profitable with a monthly revenue of 86 lakh rupees. But what's interesting is that Surinder did not start this company. He bought a failing business for 15 crore rupees and turned it around into success. How? Well, Surinder took a page out of Apple's playbook and started focusing on selling benefits and not features. See, Terms makes anti-odor and anti-stain clothes, but they position their products as 30 days no wash jeans and 7 days no smell socks. This move क्या सुना आपने लास्ट वाला? समझ में आया कि कंपनी पहले भी चल रही थी, है ना, लॉसेस में थी, और इसने कंपनी खरीद ली। क्यों लॉसेस में थी? क्योंकि मार्केटिंग का जो तरीका था, मैसेज पहुंचाने का जो तरीका था, वो फीचर वाइज था। इसने क्या किया, उस फीचर को बेनिफिट की तरह बताना शुरू करा लोगों को कि भैया एक ऐसी जीन्स जो 30 दिन तक धोने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी जुराबें 7 दिन पहन लो, 7 दिन में भी आपको उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। आर यू गेटिंग? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस पूरी कन्वर्सेशन में, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो दिखाना है, बताना है, वो आपको बेनिफिट्स की लिस्ट बनानी है। आपकी कन्वर्सेशन का ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा जो आपको अपनी टीम को देना होगा, उसको मास्टरी करानी होगी कि आपको इस लैंग्वेज में बात करना है। जैसे हाउ इट विल हेल्प मी एंड माई गोल्स, कि जो आप ये प्रोडक्ट मेरे पास लेकर आए हो, ये मुझे या मेरे गोल्स को कैसे मदद करेगा, मुझे वो बताओ। ये मत बताओ कि इसके अंदर क्या फीचर है ना। जैसे लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फील्ड के अंदर कि जी मैं MDRT हूँ, मैं TOT हूँ, तो एक टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जो इंश्योरेंस के एजेंट्स को मिलती है वहां पे। तो क्लाइंट से कि भाई ये MDRT का टाइटल तुझे मिला है, मुझे इससे क्या, मुझे बता कि जो तूने ये झंडे गाड़े, इस झंडे गाड़ने से मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि हम बहुत बार क्या बता रहे हो, तो अपनी फीचर्स बता रहे हो तुम बंदे को। तो बताना क्या होगा कि सर मैं MDRT क्वालिफायर हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 15 साल का एक्सपीरियंस, MDRT का सर्टिफिकेट आपको मदद करेगा फास्ट डिसीजन मेकिंग में। जो आप गलत डिसीजन लोगे उनसे बचाऊंगा, ताकि आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, और वर्ल्ड में मेरी ये रैंकिंग है इस चीज को लेके, जिसके लिए मुझे को वैलिडेट किया गया। मैं बहुत अच्छे डिसीजन लेता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ इस तरीके से। समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको मैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, कि एक एक्शन पॉइंट सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि मेक ए हैबिट टू आस्क योर क्लाइंट्स बिफोर स्टार्ट द फर्स्ट मीटिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आप मेरे को आंसर करना। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरे इस गाइड प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या उम्मीद करते हो। लेट सपोज मैं आपसे पहली बार मिला और मैं आपसे पूछूं, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो, जब हमने अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की थी, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आज की इस क्लास से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप चाहते हो इस क्लास से। तो अब ये क्वेश्चन को दोबारा दोहरा रहा हूं, प्लीज पार्टिसिपेट मी। गाइड प्रोग्राम से आप लोग क्या चाहते हो मुझसे, क्या आपकी इच्छाएं, क्या वांट है। ग्रोथ है हमारी, जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, अपने टर्नओवर को इंक्रीज करना है, अपने ग्रोथ करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और क्या सिस्टम expect- बनाना है और डिसिप्लिन, मतलब थोड़ा सा डेली जो रूटीन है वो थोड़ा सा रूटीन में चले, यस, कि पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो हैबिट्स बिल्डअप हों। आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, प्रोडक्टिव हो जाओ आप उसके साथ में। ऑर्गेनाइज ठीक ऑर्गेनाइज है। एंड प्रोडक्टिव, यस। और उसके बाद ग्रोथ तो है ही, क्योंकि अगर वो होगा तभी ग्रोथ भी आएगी। बहुत बढ़िया, नाइस। आप जो भी सिखा रहे हो वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया तो ही बिजनेस आगे जाएगा, तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास लर्निंग्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाए किसी न किस तरीके से, मेरी चाहत है, ये फोकस है कहीं ना कहीं। तो अब मजे की बात देखो, आपने क्या बताया मेरे को कि मुझे किस टॉपिक पे बात ज्यादा करनी है। आप अगर ये हैबिट बिल्ड कर लो, अपनी सेल्स की टीम में हैबिट बिल्ड करा दोगे, जब भी क्लाइंट से मिलोगे जाते ही ये पूछोगे हाय हेलो नमस्ते के बाद में कि सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे इस प्रोडक्ट से, जो भी आपका प्रोडक्ट है। आप गाड़ी बेचते हो, आप इंश्योरेंस बेचते हो, आप कुछ भी बेचते हो, आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन यही पूछना होता है। अब वो पहले क्वेश्चन में जितना ज्यादा बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा मेरे को इसी के आसपास बात करनी है, और जो उसके आसपास बात करूं उसके आसपास बेनिफिट की बात करनी है, उसको वही केस स्टडी बतानी है
वही लोगों के बारे में बताना है जो मैंने आज तक लोगों को सर्व किया है, जिससे उन लोगों को फायदा रहा है। जैसे कि राहुल भाई ने बोला कि भाई मैं अपने सिस्टम स्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि जी मैं अपने खुद की कंपनी के स्ट्रक्चर सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को करते करते मैंने एक लड़की को हायर किया, मनदीप कौर को, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सिस्टम है ना, जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज उनके सिस्टम को बिल्ड करती है, उसको मैंने हायर किया है। वो मेरे को मदद करी सिस्टम बनाने में, स्टेप बाय स्टेप। 3 महीने समय लगेंगे, लेकिन एक एक करके एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करा देगी। वो लोगों की फाउंडेशन बिल्ड करती है, यानी कि उसका मिनिमम क्लाइंट जो रहा है वो रहा है जिसका टर्नओवर लगभग 15 से 18 करोड़ के आसपास रहा है, और मैक्सिमम क्लाइंट ऐसा जिसका 2000 करोड़ का क्लाइंट है, तो वो मेरे सिस्टम प्रोसेस बना रही है। तो ये जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी राहुल भाई को, तो राहुल भाई ज्यादा लिसनर हैं, क्योंकि उसने क्या बोला था, मैं अपने प्रोसेस सिस्टम सेट करना चाह रहा हूँ, रादर देन कि वो चाह रहा है कि यार मैं अपने डे को प्लान कर लूँ पूरा। तो डे वाले प्लान में कोई दूसरी स्टोरी, कोई दूसरी सक्सेस स्टोरी, कोई दूसरी टेस्टमनी बताऊंगा उसको यूज करने के लिए। हो क्या रहा है कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस की बेसिक फाउंडेशन के हिसाब से नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैंने बोला है गाइड इज ए बेसिकली बीबीसी, बिजनेस बेसिक की क्लैरिटी, कि जब आप किसी भी इंसान के पास जाओ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको उस इंसान से पूछना है, वो पूछना है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट वांट फ्रॉम माय कोवर्किंग। जैसे प्रियंका पूछती है कि सर आप कोवर्किंग जो लेना चाह रहे हो, क्यों लेना चाह रहे हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या बोलेगा जब हम उससे पूछते हैं कोवर्किंग क्यों लेना चाह रहे हो, कि यार सस्ता सा हो, है ना, रात भर खुला रहे मेरा कोवर्किंग, जब भी मेरे को जरूरत हो क्लाइंट को लाने की तो मैं क्लाइंट को ले आऊँ, है ना, चिक चिक बाजी ना हो, इंटरनेट ठीक चलता हो। अब उसने बता दिया ना अपनी एक्सपेक्टेशन। तो जब आप कोवर्किंग दिखाओगे पूरा, जब मेरी पूरी टीम दिखाती तो उनसे क्या दिखाती, क्या बात करती, यही बातें करती कि सर हमारे क्लाइंट बोलते हैं हमारी टॉप बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारा सातों दिन खुला रहता है, पूरे द्वारका में कोई नहीं खुला रहता। हमारे साथ डबल इंटरनेट का सिस्टम है सर, क्योंकि हम क्लाइंट को फोकस देना चाह रहे हैं, है ना। तो हम उन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें जो उसकी एक्सपेक्टेशन, जो उसकी चाहत है, उसी के बारे में बात करो जो उसकी चाहत है। दूसरा, मेक ए हैबिट टू अवॉइड ऑल अबाउट मी सिंड्रोम, फोकस ऑन यू एंड इंट्रोड्यूस अदर्स इन योर कन्वर्सेशन। या मैंने क्यों मनदीप का एग्जांपल लिया कि मनदीप मेरे सिस्टम बनवा रही है, मेरी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि मैं, ये नहीं मेरा मैं बना रहा हूँ, मनदीप बनवा रही है। आपके बन सकते हैं, यानी कि आपको या तो थर्ड पार्टी की बात करनी है या उस इंसान की बात करनी है, अपनी बात नहीं करनी होती कभी भी। जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हो या किसी बंदे के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हो, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, क्या लर्निंग दे रहा हूं, आप या तो थर्ड पार्टी को पिक्चर में लाओ, फला आदमी का ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा होता है, या उसका कि सर आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपका ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं पे। तो दो ये बातें थी जो मेरे को बतानी थी, कि आप जब अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट की सीरीज बनाओगे तो सीरीज 4 चीजों के आसपास होनी चाहिए, कि कैसे उससे उसका समय बचेगा, कैसे उसका पैसा बचेगा, कैसे उसको कंफर्ट आएगा, कैसे उसकी इमोशनल वैल्यू बढ़ेगी। आपके घर जोमेटो घर डिलीवरी करके जा रहा है तो वो किस बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं, कंफर्ट के ऊपर बात करते हैं। पैसा तो ज्यादा ही ले रहे हैं वो, है ना। आपको जब आप एप्पल खरीदते हो, एप्पल का मोबाइल खरीदते हो, तो एप्पल किस वैल्यू पे फोकस कर रहा है, बता सकते हैं आप में से कोई, इन 4 में से। किसको हिट करता है एप्पल? किस 4 में से सर? टाइम, मनी, कंफर्ट और और इमोशन। ईज और इमोशनल, ईज और इमोशन। हाँ, इमोशन। तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है उसका इमोशन, क्योंकि वो लगता है कि भाई आपने एप्पल खरीदा, एप्पल, हाँ यार मैंने एप्पल खरीदा है, प्राउड फील करता है। तो वो किसके ऊपर बेनिफिट दिखा रहा है, वो इमोशन के ऊपर दिखा रहा है ना। वो टाइम पे नहीं दिखा रहा है, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, मनी पे नहीं दिखा रहा है। मनी तो सबको पता है महंगा है, और महंगा है, प्राउड से महंगा है, सब कहते हैं महंगा है भाई, दैट इज द पार्ट। तो आपको आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो उसके बेनिफिट फाइंड आउट करने इन 4 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर, इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट लिस्ट बनानी है आपको, इसका एक डिजिटल फॉर्मेट बनाना है। कोई भी आदमी पैसा तभी देता है जब उसे कोई फायदा होता है। इस चीज को आज का सूत्र बना लो, इसको अगले 3-4 दिन तक अपनी ना विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन में बोल बोल के अपने खून में ले जाओ। कोई भी इंसान पैसा तभी देता है जब उसको फायदा होता है। तो उसको क्या फायदा होगा ये आपकी जिम्मेदारी है बताने की। उसको थोड़ा ना पता है कि किस किस को आपने फायदे दिए, क्या क्या दिए, किस तरीके से दिए, वो तो ब्लैंक है। आप गाइड प्रोग्राम में है, आपको थोड़ा पता है।
तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये बताने की भाई आप गाइड प्रोग्राम में आओ कि ये फायदे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे और लोगों को मिले हैं, ऐसे ऐसे हमने रिजल्ट दिए हैं कहीं ना कहीं, तभी तो पैसा निकाल के देगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी आती है एज ए होमवर्क कि आपको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो, और कोको पार्टनर जिनको बनाओगे उनको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो, उसकी पूरी एक लिस्ट बनानी है। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसी प्रोसेस में जब हम डिस्कस कर रहे थे, अब जब आप लोगों के पास जाते हो, वो कह रहा है कि जी आप लोगों से जुड़ोगे, तो ह्यूमन फैक्टर जो है, जो ह्यूमन के नेचर को ड्राइव करता है, जो उससे उसको खुशी मिलती है, ये 4 फैक्टर है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, मजा आएगा आपको। ये 4 फैक्टर है जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं, खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं किसी इंसान के साथ जुड़ने में या किसी इंसान के साथ डिसीजन लेने में। क्या? ग्रोथ एंड मनी। इंसान किसके लिए भागता है? ग्रोथ एंड मनी के लिए। दूसरा, नाम और इज्जत, शोहरत, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, पैसा। तीसरा, रिलेशनशिप और कनेक्शंस के लिए, कि यार वो मेरा ना दोस्त है इसलिए मैं कर देता हूँ, कनेक्शन उसके साथ। चौथा, टू हेल्प एंड सर्व द सोसाइटी। आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर बताओ आपकी प्रायोरिटी 4 में से कौन सी है। 1 नंबर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, दूसरे नंबर की, तीसरे की, जो भी एक प्रायोरिटी है चैट बॉक्स में मेरे को डालो कि सर इन 4 में से ना मैं ना इस चीज को ज्यादा कंसिडर करता हूँ एज ए ह्यूमन। सर एक बार रिपीट करेंगे कि मतलब मैंने क्या? कहा कि किसी भी इंसान को जो ड्राइव करता है ना फैक्टर, वो 4 फैक्टर है जो ड्राइव करते हैं किसी भी इंसान को, है ना। तो इन 4 में से आपको ड्राइव करने वाला कौन सा फैक्टर है कि जो आप भाग रहे हो, जो आप दौड़ रहे हो, जो आप जान लगाते हो, या आप किसी के लिए जान लगाना चाहते हो, या किसी से आप एक्सपेक्ट करते हो, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको आप कंसिडर करते हो पहले टॉप फर्स्ट नंबर पे, यार ये चीज तो मैं कंसिडर करता हूँ, है ना। डन है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसकी ना प्रायोरिटी सेटिंग कर लो, रेटिंग कर लो कि भाई पहले नंबर पे मैं इसको रखूँ, दूसरे पे इसको रखूँ, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। तो आप इसकी सीक्वेंस बना दो और ग्रुप में भेज दो। नवीन भाई ने लिखा पहले कंसिडर करते हैं ग्रोथ में मेरे पास पैसा हो, दूसरे पे कंसिडर करके किसी की मदद कर दो, तीसरे पे रिलेशनशिप निभा लो, चौथे पे आपका नेम एंड फेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैं बात करूं नवीन भाई की, सबसे पहले उन्हीं का एग्जांपल आया है। नवीन भाई की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या निकल के आया कि भाई मुझे ग्रोथ और पैसे की बात करो, और दूसरा हेल्प की बात करो। तो अगर आपको ह्यूमन के फैक्टर के बारे में पता है, अगले के जो आपको पता लग जाए, तो आपके लिए कितना आसान रहेगा उसके लिए ये बात कर पाना कि भाई कि तू मेरे साथ अगर जुड़ना चाहता तेरे को यही मिलने वाला है। जैसे कि मैं एक शो कराता हूँ बॉम्बे में, अवार्ड दिलाता हूँ वहां पे स्टेज पे खड़ा होके, तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा नवीन भाई को जितना ये अट्रैक्ट करेगा कि भाई साहब आप मेरे साथ जुड़ो, मिलकर काम करो। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है ना, ये बहुत काम की चीज है, लोगों को मदद करती है। ये सोचकर देखो जो स्टाफ वहां आता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, दिक्कत में रहता है, उनकी लाइफ में एक ब्लिसफुल बदलाव आ जाएगा। मेरे को ग्रोथ होने में कितनी मदद मिल जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्प की बात कर रहा हूँ, सर्विंग की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली बातें नवीन भाई को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी रादर देन कि आप मेरे साथ मिलकर मेरे को रेफरेंसेस दो, आपको मैं कमीशन दूंगा, और हमारा एक अवार्ड होता है, अवार्ड मिलेगा, उस बंदे से अवार्ड दिलाएंगे। तो वो वाला फैक्टर नवीन भाई की 4th प्रायोरिटी पे है। तो उसके बारे में बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले और दूसरे के ऊपर बात करना। तो क्या हमने पढ़ा था जब हम कोको बात कर रहे थे कि किस इंसान को क्या सूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि इंसान को 2 चीजें सूट करती है, क्यों इंसान काम करते हैं आपके साथ मिलकर या क्यों आपके लिए क्रिएट करते हैं। पहला है रेसिप्रोसिटी, यानी कि जब आप किसी के लिए कुछ कर देते हो तो उसके बदले में वो इंसान उस कर्तव्य को, उस फेवर को उतारना चाहता है ना। आप किसी को खाने पे बुला लो अपने घर, खाना खा के जाएगा, तो वो इंसान आपके साथ ना कनेक्टेड, रिलेटेड हो जाएगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। यानी कि हम ह्यूमंस अपने ऊपर ना फेवर नहीं रखना चाहते, उस फेवर को किसी ना किसी रूप में हम उतारना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग कोको करते हैं, कोलेब्रेशन करते हैं, वो करते हैं पैसे के लिए कि यार जब मैं जुड़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ पैसा भी मिले मेरे को, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी ये सिर्फ और सिर्फ पर पैसे के बेसिस पे नहीं होता है।
रिलेशनशिप का तड़का लगेगा ही लगेगा। और रिलेशनशिप ही बेस होता है, जो इंसान दौड़ता है वो रिलेशनशिप के बेसिस पे दौड़ता है, किसी इंसान के साथ जुड़कर काम करने के लिए, आगे करने के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि क्या आपके वैल्यू सिस्टम में रिलेशनशिप मायने रखता है। अगर आपके लिए मायने रखता है तो आप इस गेम को बहुत अच्छे से चला जाओगे, आप इसको नेक्स्ट टेक ऑन करा जाओगे, क्योंकि टाइम फॉर कंपटीशन हैज गॉन। लॉकडाउन ने, कोरोना ने ये बता दिया कि भैया बिजनेस किसी का भी ठप हो सकता है। इट इज टाइम फॉर कोलेबरेशन। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए ऑटोमेटिकली उनके बीइंग में, उनके वैल्यू सिस्टम में आ चुका है। लेट्स हेल्प द पीपल यार, एटलीस्ट और कुछ नहीं, मदद तो कर दे, जिंदगी तो पता नहीं कब में से खत्म हो जाए। तो ऐसे लॉकडाउन ने विचारों को चेंज किया है। चौथी चीज थी अपनी JIVC, जेन्युइनली इंटरेस्ट लो, वैल्यू क्रिएट करो। कि उस बंदे को जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हो, क्या आप उसकी लाइफ में वैल्यू करोगे, क्या आपका गिलीवर गिविंग थॉट है, क्या उसके लिए कुछ वैल्यू हो सकती है, उस थॉट से जाओ, नहीं। ना कि बैगर माइंडसेट से। आपको इस माइंडसेट से नहीं जाना कि मैं मांगने जा रहा हूँ, आपको इस माइंडसेट से जाना है मैं देने जा रहा हूँ, उसके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करने जा रहा हूँ। तो जो घी देने जा रहा है वो बंदा, उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है। तो आपका वैल्यू सिस्टम, थॉट प्रोसेस हैज टू बी क्लियर एंड क्लीन विद दैट पार्ट। एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड। इस वाले एंड में से पहले मैं ये वाली चीज को क्लियर कर देता हूँ। गिवर माइंडसेट क्या कह रहा है? गिवर माइंडसेट ये कह रहा है कि जब आपके दिमाग में है ना कि भाई मैं उस बंदे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, तो आपका बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास ना, आज की क्लास का ये कंटेक्स्ट था। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, इनमें क्या कुछ आपको क्लैरिटी मिली है, क्या कुछ आपके दिमाग में थॉट है, वो आप ग्रुप में हाथों हाथ शेयर कर देना। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो हाथों हाथ हो सकता है उससे बढ़िया, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है ना। और इसको एज ए वॉइस नोट आप भेज देना अपने ग्रुप में। एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए, अटेंशन दीजिएगा। हर शनिवार को हमारे ना जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं GPC, उनकी मीटिंग होती है। और महीने में एक बार हम ना गेस्ट को इनवाइट करते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सिंसियर सीरियस लोग कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। तो आई इनवाइट यू, कल 6 बजे की मीटिंग जो मेरे बिना लीड होती है, और जो ऑलरेडी सीनियर सिंसियर लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ना, अपने एक्शंस को इम्प्रूव करना, अपने इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना है, तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिएगा। बिना एनवायरनमेंट की चीजें क्रिएट नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं मेंटरिंग ले रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ हर महीने? क्योंकि वहाँ पे ना एनवायरनमेंट है, सारे भूखे लोगों का, हंगरी लोगों का, जो रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं मैसेज, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है हम भी कुछ कर रहे हैं। तो वो एक एनवायरनमेंट है जो आपके इम्प्लीमेंटेशन पे, जो आपके वर्किंग स्टाइल पे, आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो यू आर इनवाइटेड कि कल आप उस वाली मीटिंग में आए सुबह, और 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वो वीक का रिव्यू करते हैं, मंथ का रिव्यू करते हैं, हर हफ्ते हर महीने किताबें पढ़ते हैं, किताबों की शेयरिंग करते हैं। तो आप कल जग जाएं और अपना GPC की मीटिंग में अटेंड करके उसका फायदा उठाएं और समझे क्या है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नाउ यू कैन आस्क विद मी। एक और क्वेश्चन है। जिसको जाना अच्छा। है वो वॉइस नोट छोड़ दे ग्रुप के अंदर, ठीक है। जी प्रणव भाई। प्रणय आप पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रहा है मेरा? जी जी आ रहा है। हेलो। जी जी, अच्छा। अब आ गया आपको आवाज। व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ कोको? आप एक तो अपना वीडियो ऑफ कर लो, मेरे हिसाब से आपका नेट थोड़ा सा स्लो गया है। ओके। हाँ, फिर आप क्वेश्चन हेलो पूछो। सर, आ रहा है अभी? जी जी प्रणय। सर मैं एक काम करता हूँ, चैट में लिख लेता हूँ, नहीं तो ठीक है, ठीक। आप में से आवाज किसी नहीं का और का आएगी। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है मेरे से? हाउस Yes, इज I ओपन फॉर make it डिस्कशन one. एंड क्वेश्चन आंसर्स। और Yes. जिनका कंप्लीट हो चुका है वो बने रहे, कुछ ना कुछ आपके लिए भी ओपन अप होगा। लेकिन वॉइस नोट जरूर छोड़ दीजिए, बिकॉज वॉइस नोट इज ए गुड प्रैक्टिस टू टेल योर इमोशंस टू अदर्स। जी राधा। मेरा क्वेश्चन ये था, हमने बिजनेस साइकिल पढ़ी जिसमें 5 स्टेप थे, नो, लाइक, ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एंड रिपीट।
तो उसमें नो वाला पार्ट, ओके, इंसान से मिले तो नो वाला हो गया। तो अगला वाला जो स्टेप है लाइकिंग, जहाँ से आज आप कह रहे हो कि वहां से भी बिजनेस आ सकता है, वो लाइकिंग स्टेप मतलब बन जाएगा, या फिर हमें इंटेंशनली वो चीज बनानी है? इंटेंशनली बनानी होती है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनको नहीं पड़ी कि वो आपके बारे में जाने, हमें बताना होता है। हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी बतानी होती है, जैसे आपको पता है कि इसका मेरा वैल्यू सिस्टम मैच करता है, तो किसी ना किसी चीज का तो वैल्यू सिस्टम मैच करेगा आपका हर इंसान के साथ में। तो आपको उसी वैल्यू सिस्टम, उसी इंटरेस्ट, उन्हीं चीजों के आसपास अगर आप बात करते हो उस इंसान के साथ में, तो आपकी लाइकिंग बढ़ती है उस इंसान के साथ में। यहाँ यार, ये भी तो मेरे जैसा इंसान है, मेरे तरीके से सोचता है ना। तो इट इज ए इंटेंशनल पार्ट, दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि आपके पास 18-20 लाइनें आपकी लाइफ की होनी चाहिए, जब आप किसी इंसान से मिलते हो उसको बता सको, उसको समझा सको अपने बारे में, तभी तो उसकी वहीं वो लाइफ की बढ़ जाती है। यस, ओके, जी। थैंक यू। नहीं, इसका लॉन्ग फॉर्म में समझ नहीं पाया क्या है। इसका मतलब अच्छा, लॉन्ग फॉर्म कोको इज बेसिकली कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन, कि आपके पास बाई बर्थ कनेक्शंस की पावर है। इस कनेक्शंस को अगर आप अपने बिजनेस मॉडल में एज ए कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी यूज करने लग जाओ, या तो लोग आपको रेफरेंस रिकमेंडेशन दे, या आपके साथ रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप साइन कर ले, आपके साथ जुड़कर काम कर ले। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लोर कर लेते हो, तो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सबसे क्या कहते हैं ना, अफोर्डेबल और सबसे लॉन्ग लास्टिंग तरीका है आपकी लाइफ को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। जैसे खाने में आंवला जो है ना, सबसे बेस्ट, अफोर्डेबल और बढ़िया चीज है, ऐसे ही कोको टेक्निक आपके बिजनेस मॉडल के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी राहुल भाई, थैंक यू सो मच। आप ग्रुप में छोड़ दीजिएगा आपका वॉइस नोट, और कल शनिवार है, आप तैयार हो जाइए एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए, कैसे वीक रिव्यू, कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी, आपस में काम कर रहे हैं लोगों के काम आगे दूसरे की मदद में। डन है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, ऐसी। बाय बाय।